स्वागत है आपका टारगेट विद अजीत सर क्लास में। हम हिस्ट्री का नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें 20 प्रश्न होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विद अजीत सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना देर किए। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ठीक है, ऑप्शन ए मजहरुल हक, ऑप्शन बी मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन सी हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। आंसर करें इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1935 में। तुरंत आंसर कर दें इसका। आपके पास 5 से 7 मिनट का टाइम है, 10 सेकंड का। और आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, 1929 में। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 में। ठीक है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। ठीक है, निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, सबको इसका आंसर आने चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी है आपका जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहरा। ठीक है, कांग्रेस समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1960, ऑप्शन डी सामगढ़ अधिवेशन 1940। तुरंत आंसर करते हैं इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। ठीक है, पहली बार की थी 1929 लाहौर अधिवेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए भारत की विदेश नीति की घोषणा, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन सा संकल्प पारित नहीं किया गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में 4 बातें मुख्यतः शामिल थी। पहला था गोल में सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। दूसरा पारित किया गया था नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। तीसरा था शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, स्वराज शब्द को भी डिफाइन किया गया था। ठीक है, और चौथा था अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है, और इसमें कहीं भी अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के पश्चात निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना दांडी मार्च शुरू किया। ठीक है, 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया, और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है, तिरुचेनगोड आश्रम, ठीक है, तिरुचेनगोड आश्रम से शुरू किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में तिरुचेनगोड आश्रम से शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए चंपारण से, ऑप्शन बी साबरमती से, ऑप्शन सी बारदोली से, ऑप्शन डी दांडी से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साबरमती से। ठीक है, 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने चुने हुए साथियों के साथ शुरू किया था। ठीक है, 24 दिनों की ये लंबी यात्रा थी। ठीक है, 24 दिनों की ये लंबी यात्रा थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किए थे और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किस प्रांत की सत्याग्रहियों की संख्या
महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? निम्नलिखित प्रश्नों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बंगाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात। सर्वाधिक संख्या जो 12 मार्च को जो दांडी मार्च शुरू हुआ था साबरमती से, उसमें सर्वाधिक संख्या थी गुजरात की। सबसे ज्यादा 31 लोग थे गुजरात के। सबसे ज्यादा 31 लोग थे आपके गुजरात के, और उसके बाद से महाराष्ट्र के 13 लोग थे। ठीक है, महाराष्ट्र के 13 लोग थे दूसरे नंबर पे, और उत्तर प्रदेश के थे इसमें 8 लोग। उत्तर प्रदेश के 8 लोग थे जो तीसरे नंबर पे, और राजस्थान से 6 लोग थे। राजस्थान से 6 लोग थे। ये आपका एक मोटा मोटी हो गया। बंगाल से तो मात्र 1 लोग, बंगाल से मात्र 1 लोग, और बिहार से भी 1 लोग। अब एक बार देख लीजिएगा, गुजरात सबसे ज्यादा 31, महाराष्ट्र दूसरे नंबर 13, उत्तर प्रदेश 8 और राजस्थान से 6। ठीक है, बाकी बंगाल और बिहार से 1-1, बहुत कम संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, तीनों लोगों ने भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ ऑप्शन होम रूल की घोषणा के बाद, ऑप्शन बी बंगाल के विभाजन के बाद, ऑप्शन सी दांडी मार्च के बाद, ऑप्शन डी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि 12 मार्च को साबरमती से गांधी जी ने अपने टोटल 78 साथियों के साथ यात्रा की थी, और 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा की ने 390 किलोमीटर की यात्रा, यानी 241 मील। अगर इसको मील में लिखा जाए तो 241 मील होगा कि यात्रा कर दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले कौन सी घटना घटी? ऑप्शन ए दांडी मार्च, ऑप्शन बी आंदोलन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता। सभी लोग तुरंत इसका सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, 1928 में यार है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आपको पता ही होगा। दांडी मार्च 1930, अभी हमने ऊपर बताया था। और गांधी इरविन समझौता, ये भी आपके 1931 में था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये राइट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, ऑप्शन बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता हेतु, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका डिटेल देने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक उठाकर अपनी मुट्ठी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। कथन ए। कारण आर। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। उपयुक्त
वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर है गलत। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर है सही। तुरंत आंसर करें आप लोग, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। ठीक है, लेकिन उसने नहीं मानी। उसके बाद से नमक, जिसमें से जो 11 मांगे थी उसमें से गांधी जी ने ये बात भी रखी थी कि नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की जाए, किंतु ये बात नहीं मानी थी इरविन ने। ठीक है, 11 जो सूत्रीय मांग थी उसको स्वीकार नहीं किया था इरविन ने। इसके बाद से गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक तोड़ा था, लेकिन गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की बात नहीं थी। नमक कर घटाने और एकाधिकार हटाने की बात कही गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी गांधी की दांडी यात्रा से, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। आसान प्रश्न है, तुरंत आंसर कर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधी की दांडी यात्रा से। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। ऑप्शन बी, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। ऑप्शन डी, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। ऐसा करें तुरंत, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट, असत्य है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था, ना कि नमक बनाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम पहुंचे बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी सही है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी सही है। अभी हमने ऊपर बताया था 390 किमी यानी 241 मील पैदल चले थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में? ऑप्शन ए, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ। ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम से शुरू सूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। आंसर करें इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, क्योंकि इसकी शुरुआत आप ऊपर ही देख रहे हैं 5 अप्रैल को हो रही है। ठीक है, इसकी शुरुआत 12 मार्च को इसकी शुरुआत हो रही है, ना कि 15 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए, अब्बास तैयब, ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, अब्बास तैयब जी। ठीक है, गांधी जी ने जब ये यात्रा शुरू किया था तो इस बीच में उन्हें शोलापुर में
ठीक है, सोलापुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के समय कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो सोलापुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया था। याद रखिएगा, इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, स्त्रियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? जब धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोला, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन ए यरवदा जेल में, ऑप्शन बी साबरमती जेल में, ऑप्शन सी आगा खां पैलेस में, ऑप्शन डी अहमदनगर फोर्ट जेल में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यरवदा जेल में। ठीक है, 5 मार्च 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। कहां से? सोलापुर से, और इन्हें यरवदा जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, उनकी भी, ठीक है, उसके बाद से, अब मैंने बताया कि इसके बाद से अब्बास तैयब जी बन गए थे इस आंदोलन के नेता, और अब्बास तैयब जी को भी जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद से श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी इसके नेता। ठीक है, सरोजनी नायडू। और इसी समय यानी 21 मई 1930 को धर्षणा नमक गोदाम पर धावे का शुभारंभ किया गया था, यानी धावा बोला गया था। 21 मई 1930 को धर्षणा में नमक के गोदाम पर मतलब धावा बोला गया था, और इस समय श्रीमती सरोजिनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व करता थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? ऑप्शन ए बारदोनी आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे, और गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। ठीक है, चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था? ऑप्शन ए रिचर्ड ग्रेग, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी किरबाई पेज, ऑप्शन डी लुई फिशर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। ठीक है, धर्षणा की विभत्स पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष से असंख्य नागरिक विद्रोह देखे। ठीक है, जिसमें दंगे, गली कूचे, मारकाट एवं विद्रोह हैं, लेकिन धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये स्टेटमेंट भी पूछ देता है। ठीक है, तो वेब मिलर इज द राइट आंसर। ठीक है, कल के लिए टॉपिक देख लीजिए, ये आपके 20 प्रश्न थे। और प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और ये हो गए कल के टॉपिक। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन ऑप्शन, और तीसरा गोल में सम्मेलन। चौथा टॉपिक होगा सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। ठीक है, और आप हमारे टारगेट विथ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वारी के लिए आप 9910471615 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।